हमारे कई प्रकार की समस्याएं हैं। कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ मनुष्य निर्मित होते हैं। दैवीय आपदा होती है, जब बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, तो उस समय के दर्द एक अलग प्रकार के होते हैं। जब मनुष्य निर्मित समस्या होती है, लोगों के कारण ये जब समस्या होती है, उस समय भी अपने को यह परीक्षा का काल है ऐसे समझकर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। भारत में तो हमने देखा है, महाभारत रामायण काल से कई बार अपने अपने समाज में किस प्रकार की स्थिति रही है। तो इसलिए संकट नया नहीं है, संकट के रूप नए होते हैं। इसको झेलने के हमारी मानसिकता, ये एक परीक्षा के नाते अपने को उसको झेलना पड़ता है। इस पीड़ा में हम अपने को संभले, दूसरों को संभलने का प्रयत्न हमने किया। विश्वास लाना है, समाज के अंदर उस विश्वास को बनाए रखना है। और कई प्रकार की आर्थिक हानि भी यहां हुई है, तो इसलिए जीवन के निर्माण करने का, बिगड़ी हुई परिस्थिति को ठीक रखने का कर्तव्य हम सबका है। संघ के कार्यकर्ता इसमें पूर्ण मनोयोग से, यहां के कार्यकर्ता भी और यहां के लोगों के लिए संबल देने के, सहयोग करने के कार्य देश के अन्य भागों के स्वयंसेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने भी किया है। समाज का सहयोग भी उन्होंने जुटाया। हम जानते हैं संघ के कार्यकर्ता यहां राहत कार्य में लगे, राशन दिए, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए ट्यूशन का कार्यक्रम लिए, फर्स्ट एड का कार्यक्रम किए, संस्कार बच्चों के देने का प्रयत्न किया, स्वावलंबन के लिए सिलाई मशीन चलाए, ट्यूशन के क्लासेस चलाए, कृषि के क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर में है उनके लिए कुछ सहायता करने का प्रयत्न किया। संघ के स्वयंसेवकों के संगठन जो सेवा भारती हो सकते हैं, विश्व विद्यार्थी परिषद हो सकते हैं, उन लोगों ने भी कार्य किया। समाज के लोग भी आए। एक ही उदाहरण मैं बताऊंगा कि दूर से महाराष्ट्र के कनेरी मठ के स्वामी जी, स्वामी अदृश्य काड़ेश्वर सिंह महाराज यहाँ आए, यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए। कई लोग आए नहीं होंगे, लेकिन दूर से उन्होंने सब प्रकार के अपने लोग हैं, इसलिए उनके संकट के काल में हमको साथ रहना चाहिए। कल ही मैं दिल्ली में एक बहुत बड़े उद्योगपति से, किसी कारण से मैं उनसे मिला था, टेलीकॉम के क्षेत्र के बड़े उद्योगपति हैं। तो उनसे मैंने कहा मैं मणिपुर जा रहा हूं, तो तुरंत उन्होंने कहा मणिपुर को बचाना है, मणिपुर के लिए सहयोग देना चाहिए, जो भी आप हैं हम सभी मणिपुर के साथ है। तुरंत उनका उद्गार था। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मणिपुर के साथ तो लोगों के एक जुड़ाव है। हमारे सांस्कृतिक विरासत परंपरा से मणिपुर के एक स्थान है, हम सब जानते हैं महाभारत काल से भगवान कृष्ण के जीवन के। तो इसलिए एक स्वाभाविक रूप से युगों युगों के एक नाता है, संबंध है, हम एक हैं। यहां हिंदू संस्कृति और परंपरा के जो अविच्छिन्न धारा है उसको बनाए रखने के एक संकल्प संघ के स्वयंसेवकों ने लिया। तो इसलिए इसके लिए समाज के सहयोग भी, पूरे देश के सारा समाज अपने साथ है। कभी कभी अपने साथ है कि नहीं ध्यान में नहीं आता। क्या हमको भगवान ने भी छोड़ दिया क्या?
ऐसे कभी कभी मन में आता है, जब कष्ट ज्यादा होता है उस समय लगता है क्या ईश्वर भी हमारे साथ नहीं है, भगवान भी हमारे साथ नहीं है, ऐसा लगता है। तो एक स्थिति सोचनी चाहिए। मुझे बहुत पहले एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी, उसमें एक संदेश है। तो जमीन में रेत जहां रहता है, सैंड, वहां 4 कदम के 4 पांव के निशान थे चलने के, 2 कदम और 2 कदम, 2 व्यक्तियों के तो चलने के निशान थे। बीच में कुछ समय 2 ही कदम थे, यानी एक ही व्यक्ति के निशान थे। तो भगवान ने कहा देखो तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहा हूं, तो इसलिए ये 2 पांव के निशान दिख रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा चलता हूं। ऐसे व्यक्ति को, भक्त को ईश्वर ने कहा तुम्हारे साथ ही मैं चल रहा हूं, इसलिए निशान दिखते हैं। तो बीच में 2 ही कदम जब दिखे तो व्यक्ति देखता है मेरे जीवन के कठिन काल में आप तो मेरे साथ नहीं थे भगवान, क्योंकि 2 ही कदम दिख रहे हैं। तो उस समय तो आप गायब हो गए, नहीं थे। तब ईश्वर कहते हैं देखो उस समय मैंने तुमको मेरे हाथ में उठाया था ऊपर, तो इसलिए वो पांव के निशान दिखे नहीं हैं, मेरे साथ भगवान नहीं है ऐसे लगा व्यक्ति को। सच में क्या था यह सोचना चाहिए। इसलिए भगवान ईश्वर प्रामाणिकता से हम जब हैं, सारे समाज हमारे साथ है। इसलिए भारत के समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे कार्यकर्ता, मणिपुर के समाज के यहां के लोगों के साथ खड़े हैं। संघ का कार्य मणिपुर में बहुत पुराना है, वर्षों से यहां कार्य चल रहा है। इसलिए मणिपुर में सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के परिवार भी हैं। संघ का कार्य जैसे हम सब जानते हैं समाज का संगठन का है। समाज के संगठन के साथ साथ समाज के संरक्षण का है। समाज की हमारे जीवन के जो संस्कृति है, परंपरा है, हमारे जीवन के रीति नीति विधान है, उसके साथ है। तो इसके संरक्षण, संगठन का कार्य है, संरक्षण का भी है। उसके साथ साथ सेवा की भी है। समाज जब कष्ट में है, हम सब मिलकर उस कष्ट को दूर करने के लिए सेवा के सहयोग की भूमिका निभाते हैं। हम साथ में हैं, यह इसी प्रकार के प्रयत्नों से, कार्यों से वह प्रकट होता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है। संघ का कार्य ऐसे ही चला है। हम साथ में रहे, झंझावात आएंगे लेकिन हमारे नाव नहीं डूबेगा। तो यह हम सबको इस दृष्टि से प्रयत्न करना चाहिए, वो हम करेंगे, हम करते रहे हैं। तो इसलिए आपके सम्मुख दोनों भावनाएं मेरे अंदर हैं, इसको मैं व्यक्त करना चाहता हूं। एक है मणिपुर के लोगों के जो स्थिति है, उसके कारण एक भावना मन के अंदर है, इस चुनौती को, कष्ट को इनको सामना करना पड़ रहा है, ये संवेदना है। दूसरे हैं ऐसे स्थिति में भी संघ के कार्यकर्ता खड़े रहे, डटे रहे, इस कारण से मन के अंदर एक विश्वास आता है, स्वयंसेवक समाज के इस झंझावातों में भी दीप स्तंभ के नाते खड़े हैं। यह एक
एक आनंद की बात भी, वह भावना भी मन में आती है। संघ के इस संगठन के संरक्षण के कार्य में करते करते देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। तो इसलिए मैं कहा, इस दीर्घ यात्रा में सब प्रकार के उथल पुथल होते हुए भी संघ के स्वयंसेवक इस कार्य को संभाला है, संपन्न किया है। आज इस परिस्थिति में देश में परिवर्तन का भी एक कार्य करना है। समाज में पुराने समाज होने के कारण कई प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। अपने को अपने समाज के कुछ बातों के संदर्भ में बदल लाने के, परिवर्तन करने के प्रयत्न भी करना चाहिए। एक है बाहर से होने वाले आक्रमण से अपने को रक्षा करने की बात है, एक अंदर से परिवर्तन करने की भी है। इसलिए संघ ने इस शताब्दी वर्ष में समाज परिवर्तन की कुछ बातें स्वयंसेवकों के सामने, समाज के सम्मुख रखा है। तो उसमें 2 बातों के बारे में विशेष रूप से मैं यहां बताऊंगा। वैसे 5 बातों में पूरे देश में संघ के स्वयंसेवक अपने से ये कार्य प्रारंभ करेंगे और समाज में लेके जाएंगे। व्यापक समाज में परिवर्तन लाने का विषय है समाज में एक समरसता के सद्भाव। दूसरी बात है कि देश को आत्मनिर्भर करके स्व के आधार पर खड़ा करना। जैसे हम सब जानते हैं, 2 साल पहले ही हमने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव इसको मनाया। अब 77-78 वर्ष हो गए। कल गणतंत्र के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। हम अपने देश, अपने पैरों पर, स्व के आधार पर खड़े रहना है। हमारी मानसिक गुलामी आचरण व्यवहार में, रीति नीति में, हमारे जीवन में हम अभी भी एक स्व के आधार पर, अपनत्व के आधार पर, अपने स्वयं के